मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंद इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक ये बात तो तय है कि बहुत जल्द क़यामत आने वाली है और इसके साथ ही पूरी दुनिया में एक बड़ी तबाही भी देखने को मिलेगी। वो तबाही यकीनन हम में से कोई भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो ऐसी खौफनाक तबाही होगी जिसके मुतालिक हम कई इस्लामी किताबों में पढ़ चुके हैं। बल्कि कुरान पाक भी क़यामत से कबल जाहिर होने वाली निशानियों का जिक्र करता दिखाई देता है। इस्लामी कुतुब के मुताबिक कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानी हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। क्या आपको इल्म है कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले वो कौन सी निशानियां हैं जो रूए जमीन पर ज़हूर पजीर होंगी? इनमें से बहुत सी निशानियां ऐसी हैं जिनका जिक्र अहादीस मुबारका की किताबों में भी हो चुका है। एक हदीस में बयान किया गया है कि बहुत जल्द आसमान से धमाके की आवाज आएगी। ये आवाज आम बादलों की गरज चमक से बिल्कुल अलग होगी। यही वजह है कि इस आवाज से मुसलमानों की रूह कांप उठेगी। और इस हवाले से यह तलकीन भी की गई है कि मुसलमानों, जब तुम उस जमाने को पाओ तो अपनी अशियाए खुर्दो नोश और दीगर जरूरियात जिंदगी के सामान के साथ तवील अरसे के लिए घरों में बंद हो जाओ और इस्तगफार कसरत से करो। इसके अलावा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमजान में जोरदार चीख की आवाज होगी तो माह शवाल में मुसीबत नाजिल होगी और माह ज़िकाद में तमाम कबाइल अलग अलग होकर मुतहारिब होंगे। जुल्हज्जा में बड़ी खूनरेजी होगी और माह मुहर्रम तो क्या ही मुहर्रम। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाई। दूर रहो दूर, उसमें लोग इधर उधर मारे जाएंगे। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हमने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयद और चीख से क्या मुराद है? फरमाया कि रमजान शब जुम्मा में भयानक जल्जला आएगा जिससे हर सोने वाला बेदार हो जाएगा, खड़ा हुआ आदमी बैठ जाएगा और पर्दा नशीन खवातीन पर्दे से बाहर आ जाएंगी और उस साल बहुत से जल्जले होंगे। लिहाजा जब तुम लोग जुमे के दिन नमाज फजर पढ़ लो तो अपने कानों में डांट लगा लेना। जब तुम्हें चीख की आवाज का एहसास हो तो अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाना और ये कलमा कहना, सुभान अल कुद्दूस, सुभान अल कुद्दूस, सुभान अल कुद्दूस। जो ऐसा करेगा वो बच जाएगा और जो ऐसा न करेगा वो हलाक होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल फितने बहुत बढ़ चुके होंगे। आप फितनों को खत्म करेंगे और आपके जमाने में आपस में मोहब्बत और उल्फत का वो रंग होगा जो सहाबा कराम के दौर में था और तमाम मुसलमान आपस में भाइयों की तरह रहेंगे। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत पूरी दुनिया में होगी और वो पूरी दुनिया के हुक्मरान होंगे जिसकी मुद्दत 7 से 9 साल के दरमियान होगी। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शनाख्त के लिए एक अलामत यह भी होगी कि उनसे लड़ने के लिए एक लश्कर रवाना होगा और जब वो लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा तो उस पूरे लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा। मकामे बेदा में लश्कर के जमीन में धंस जाने की रिवायात इमाम मुस्लिम और इमाम इब्ने माजा दोनों ने अपनी अपनी कुतुब में तहरीर फरमाई है। सुफियानी और उसके लश्कर की तफसील ये है कि वो हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से एक उम्वी शख्स होगा जिससे इस्लाम और मुसलमानों को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। उसके जमाने में मुसलमानों का बिलअमूम और उलमाओ फुजला का बिलखसूस कत्ले आम होगा, लेकिन यह फितना ज्यादा देर तक नहीं रहेगा क्योंकि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका होगा, जिसकी अलामत यह होगी कि सुफियानी बैतुल्लाह को मुनहदिम करने की नीयत से रवाना होगा। लेकिन जब ये अपने लश्कर समेत बैदा नामी जगह जो हरमैन के दरमियान है पहुंचेगा तो पूरा लश्कर जमीन में धंसा दिया जाएगा। इस सिलसिले में हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांधवी तहरीर फरमाते हैं कि उस लश्कर का जमीन में धंसना फितने सुफियानी की निशानी होगी और सुफियानी का खरूज दरअसल इमाम महदी के ज़हूर की अलामत होगा और उस पूरे लश्कर में से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा जो लोगों को आकर लश्कर के जमीन में धंस जाने की खबर देगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में चंद उलमा ये भी कहते हैं कि अगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक बताई जाने वाली तमाम तर निशानियों पर गौर किया जाए तो इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया कोरोना जैसी वबा के पेश नजर अशियाए खुर्द नोश समेट कर अपने अपने घरों में छुपी बैठी है। यह भी कहा गया है कि इमाम महदी से कबल चांद गिरहन पहले से कई गुना ज्यादा जाहिर होंगे और ऐसा भी हो रहा है कि तकरीबन मुसलसल 4 सालों में हर साल ही चांद गिरहन लगता है और इसकी शिद्दत भी पहले से ज्यादा होती है। अगर बात की जाए सऊदी तख्त के हवाले से तो इसके बारे में भी इस्लामी तारीख में सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है
اور ان نشانیوں میں سے یہ نشانی سب سے بڑی نشانی قرار دی گئی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل ریاست مدینہ کے تینوں شہزادوں میں آپسی جنگ چھڑ جائے گی اور تخت کی اس ہوس میں وہ لوگ اس حد تک چلے جائیں گے کہ دوسری بڑے طاقتیں بھی ان پر وارد ہونے کی کوشش کریں گی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جن کا صرف اسلام یا مسلمانوں سے تعلق نہیں بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی ان موضوعات پر بڑے عرصے سے بحث جاری ہے، اور ان نشانیوں کا بار بار کسی نہ کسی صورت میں ذکر کیا جانے لگا ہے۔ ان مذاہب کے بڑے بڑے ماہر علماء نہ جانے گزشتہ کتنے سالوں سے ان واقعات کے ظہور پذیر ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ کچھ علماء نے ان میں سے چند واقعات کے رونما ہونے کے شواہد بھی پیش کیے ہیں۔ یہودی تو مسلمانوں سے بھی زیادہ اپنے مسیحا یعنی دجال کی آمد کے منتظر ہیں، اس لیے وہ تقریباً گزشتہ 30 سالوں سے مسلسل اس موضوع پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا سے یہودی اپنا مال و دولت اور اپنی اعلیٰ سرمایہ کاریاں چھوڑ کر اسرائیل میں آ بسے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد ان کے پیشوا کا ظہور ہو جائے گا اور پھر مسجد اقصی کی جگہ وہ ہیکل سلیمانی تیار کریں گے۔ اس کے علاوہ ان میں سے ہر ایک یہودی کا یہ خواب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے اس مسیح سے روبرو ہو کر اس کی پیروی کرنے کا شرف حاصل کرے۔ اس چیز سے آپ ایک بات کا اندازہ تو بخوبی لگا ہی سکتے ہیں کہ یہودیوں کو اس لمحے کا کس قدر انتظار ہے جس لمحے سے مسلمان پہلے دن سے کترا رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے کرونا وائرس کے حوالے سے تو اس کے بارے میں بھی یہودیوں نے پیشگوئی کی تھی، جس میں ایک بڑی عالمی وبا آنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا، جو کہ اس وقت کرونا کی صورت میں پوری دنیا کو ہی اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہے۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس عالمی وبا کی پہلی لہر تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد بہت جلد دوسری لہر بھی آئے گی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا جس کے مطابق اگلے کچھ سال بعد ان کا مسیحا ظہور پذیر ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ ان کے مطابق یہودیوں کا مسیحا تب تک ظہور پذیر نہیں ہو سکتا جب تک یورپ پوری طرح ختم نہ ہو جائے۔ اب یہاں ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ ان کے مسیحا یعنی دجال کی آمد کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم ہمیشہ کی طرح امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔